हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज फिर हम एक बड़ी अपडेट के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, आईएसआई रिक्रूटमेंट 2020। तो आईएसआई के अंदर जो है रिक्रूटमेंट आ गई है और सबसे अच्छी बात यह है कि परमानेंट जॉब है। और कोरोना में एक वैसे ही जो है आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं आ रही है, बट ये बहुत ही अच्छी खबर है। और यहाँ पे ऑल इंडिया लेवल जो है कोई भी यहाँ से जो है अप्लाई कर सकता है। सच कुछ नहीं है कि आप इसी को, क्योंकि ये सेंट्रल जॉब है। अब देख लेते हैं कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है और किस किस सब्जेक्ट में जो है वैकेंसी आई है। तो ये देखिए, ये रिक्रूटमेंट है पोस्ट ऑफ एसोसिएट असिस्टेंट की और साइंटिफिक असिस्टेंट ए की। ठीक है, तो दोनों ही दो दो पोस्ट हैं यहाँ पे। दोनों को ही वन बाय वन करके देख लेते हैं और कितनी वैकेंसी आई है। तो सबसे पहले असिस्टेंट वाला देख लेते हैं कि असिस्टेंट में कितनी है। तो ये 20 जून को जो है आपकी नोटिफिकेशन आई थी। उसके बाद जो है यहाँ पर देखो आपकी जो वैकेंसी है कहाँ पर है। पहले वैकेंसी देख लो, एग्रीकल्चर में है, लाइब्रेरी साइंस में है, उसके बाद जो है आपकी कंप्यूटर साइंस में है, बायोलॉजिकल साइंस में है, फिजिक्स के अंदर है, इकोनॉमिक्स में है, जियोलॉजी में है। ठीक है, तो इसके अंदर आपकी वैकेंसी, अगर आप लोगों ने इन सब्जेक्ट्स के हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं के लिए है क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों मांगे गए हैं। अब देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। एग्रीकल्चर के अंदर यहाँ पे आपकी एक वैकेंसी है और जो कि अनरिजर्व डिपार्टमेंट के अंदर है। यहाँ पर आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर के अंदर या फिर इक्विवेलेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे बोला हुआ है इसने 10+2+3+2, या तो आपने ऐसे किया हो 12th के बाद ग्रेजुएशन किया हो, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, या फिर आपने 10+2 किया हो, 2 के बाद आपने 4 इयर्स का ऑनर्स का कोर्स किया हो, उसके बाद आपने 2 साल की फिर मास्टर डिग्री की हो। तो इस तरीके से अगर आपने किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। हायर सेकेंडरी डिप्लोमा ऑफ एटलीस्ट 3 इयर्स ड्यूरेशन इन एग्रीकल्चर फॉर एसोसिएशन इंस्टीट्यूट विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड। अगर आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो आपको एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। अदर इक्विवेलेंट डिग्री और डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इज रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद एडुकेट एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड। मतलब अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं की तो आपका यहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया है। अब देख लेते हैं लाइब्रेरी साइंस के ऊपर। मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस और डॉक्यूमेंटेशन और इक्विवेलेंट, यहाँ पे भी आपकी एक ही वैकेंसी है। उसके बाद देखो ऑनर्स डिग्री लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, यहाँ पे भी आपकी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन और मास्टर जो है होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो आपको एक्सपीरियंस होना है। अब देख लो यहाँ पर जो है आपकी कितनी वैकेंसी। कंप्यूटर साइंस वालों बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी है जिनको मैं पढ़ाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसी आई है 9 जो है आपकी अनरिजर्व के अंदर है, 2 आपकी एसटी की है, ईडब्ल्यूएस की 1 है और पीडब्ल्यूडी की 1 है, यानी कि 11-12 और 13 वैकेंसी जो है आपकी कंप्यूटर साइंस के अंदर है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए, या फिर आपने ऑनर्स की डिग्री की हो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड, या फिर आपकी बैचलर डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, या फिर आपने हायर सेकेंडरी एंड डिप्लोमा ऑफ एटलीस्ट 3 इयर्स ड्यूरेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड। मतलब आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आपको क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। बायोलॉजिकल साइंस अगेन आपकी एक वैकेंसी है और फिजिक्स के भी अंदर आपकी एक ही वैकेंसी है और दोनों में वही आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन है तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। इकोनॉमिक्स के अंदर आपकी ओबीसी नॉन क्रिमिनल में है, ओबीसी के अंदर आपकी एक वैकेंसी, और जियोलॉजी में भी आपकी एक वैकेंसी है आपकी ओबीसी के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी मास्टर डिग्री मांगी गई है इकोनॉमिक्स के अंदर, यहाँ पे भी मास्टर डिग्री मांगी इकोनॉमिक्स के अंदर। एज जो है वो आपकी 35 साल होनी चाहिए 1/6/2020 तक, और अपर एज जो है वो आपकी SC ST अगेन 5 इयर्स एंड 3 इयर्स जो है ओबीसी वालों के लिए और PWD के लिए 10 साल। ठीक है, तो यही आपका जो है एज गवर्नमेंट रूल जो है एज रिलैक्सेशन है। सैलरी पैकेज जो है वो आपका 35,400 से लेके 1,12,400 तक। पे स्केल जो है वो 6-7 पे कमीशन होना चाहिए। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है यहाँ पर असिस्टेंट इन साइंटिफिक टेक्निकल वर्क, रिसर्च, प्रोडक्ट पब्लिकेशन, परफॉर्मिंग एंड सुपरवाइजिंग फील्ड वर्क, एजुकेशन कलेक्शन, कंपाइलिंग एंड एनालाइज ऑफ डेटा, ड्राइंग 3D ड्राइंग ऑफ फॉसिल बोन्स ऑफ माउंटिंग ड्राइंग। ठीक है, तो इस तरीके के जो है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी यहाँ पर।
Selected candidate will be posted anywhere in India where center branch unit office of the institute, मतलब सेंट्रल जॉब है तो आपको कहीं पे भी ये क्या कर सकते हैं, कोई भी सेंटर दे सकते हैं, कोई भी ब्रांच आपको दे सकते हैं। तो जो लास्ट डेट है वो आपकी 31 जुलाई तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो मुझे बता सकते हैं इसका सिलेबस क्या है, क्या चीज़ें हैं, किस किस तरीके से आपका एग्ज़ाम आएगा, तो वही सारी चीज़ें फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं आपकी एसोसिएट की। एसोसिएट के अंदर अगेन जो है आपकी कंप्यूटर साइंस के अंदर देख लो 6, 3, 9, 2, 11, 12 वैकेंसी आपकी कंप्यूटर साइंस के अंदर है। जियोलॉजी के अंदर अगेन आपकी एक वैकेंसी, ओबीसी के अंदर अगेन एक वैकेंसी है, म्यूजियोलॉजी के अंदर एक है, स्टैटिक्स के अंदर आपकी एक है, एग्रीकल्चर के अंदर आपकी एक वैकेंसी है। मतलब यहाँ पे आपकी कंप्यूटर साइंस के अंदर ही ज़्यादा वैकेंसी है। यहाँ पर जो एसोसिएट है तो मतलब आपका एक्सपीरियंस मांगा होगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या मांगा है। मास्टर डिग्री मांगी है टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद द फर्स्ट ऑफ हाई सेकेंड क्लास ऑफ B+ एंड कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो ये मांगा गया है और उसके साथ ही आपका यहाँ पे एटलीस्ट 3 इयर्स जो है आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपने मास्टर डिग्री, क्योंकि एसोसिएट है तो आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो साथ सबके अंदर सेम होगा, आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए और मास्टर डिग्री के साथ आपका 3 साल का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर और क्या अलग हो सकता है, सैलरी स्ट्रक्चर आपका अलग हो सकता है क्योंकि जो पोस्ट है वो थोड़ी हाई है एज़ कम्पेयर टू असिस्टेंट। तो यहाँ पे जो आपका सैलरी स्ट्रक्चर होगा वो 44,900 होगा से लेके 1,42,400 तक होगा, ठीक है। यहाँ पर जो एज है वो भी आपकी 35 साल ही रहेगी और जो एज पर गवर्नमेंट रूल जो है वो आपको मिलेगा, लाइक आपका SC ST 5 इयर्स, OBC 3 इयर्स और बाकी जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए तो 35 साल है ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिग्री में आपके 55% होने चाहिए, गुड अच्छी, मतलब आपके लिए जो रिकॉर्ड्स हैं आपके अच्छे होने चाहिए, तभी आपको यहाँ पे मिलेगा। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी देख सकते हो, लास्ट डेट अप्लाई करने की वही 31 जुलाई तक आपको अप्लाई करना है। तो मैं अगेन बोल रही हूँ, जो भी बच्चे कंप्यूटर साइंस के हैं और एसोसिएट या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम उसके बारे में जो पूरा सिलेबस है, क्या सिलेबस आने वाला है कंप्यूटर साइंस का, बहुत ही ज़्यादा सिलेबस नहीं है, बहुत ही कम सिलेबस है और मतलब बहुत ईजी पेपर है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ही भारी भरकम पेपर आने वाला है। तो आपको अगर इंटरेस्टेड है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर हम कंप्यूटर साइंस को थोड़ा और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वही सब चीज़ें हम फिर 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे ही वीडियो के साथ चैनल के साथ बने रहिए ताकि ऐसी अपडेट जो है आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।